हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री सेक्शन से हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 9 का मैंने एक चैप्टर लिया है, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, सॉल्यूशन, मिक्सचर है, फिर ठीक है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में है, कोलाइड के बारे में है, सस्पेंशन के बारे में है, जहाँ से क्वेश्चन बेसिक बनते हैं। और क्वेश्चन एचपी टैट में आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल्स उठाए गए हैं और वही क्वेश्चन टैट में आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉन मेडिकल सेक्शन की, तो नॉन मेडिकल सेक्शन में क्या है कि क्लास 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी का पोर्शन केमिस्ट्री का आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, सिर्फ मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप एनसीईआरटी को भी डीपली अच्छे से पढ़ लेते हो इन 3 क्लासेस के केमिस्ट्री सेक्शन, तो आपको जो क्वेश्चन मैंने नॉन मेडिकल में देखे, अभी रिसेंट की बात करूँ तो 19 और 18 का जो चैप्टर थे, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उसमें 22 क्वेश्चन एक पेपर में थे। तो 22 आउट ऑफ 30 कितना ज़्यादा अमाउंट है क्वेश्चंस का। और एक पेपर में 18 और कुछ में जैसे 15, 16 पूरा एनालिसिस मैंने किया, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर नॉन मेडिकल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन केमिस्ट्री सेक्शन अगर मेडिकल वालों की बात करूँ, तो मेडिकल वालों का कंपैरेटिवली नॉन मेडिकल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ पोर्शन रहता है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन 9, 10 और 8 से नहीं पूछे गए हैं। सिर्फ जो है 5 to 7 क्वेश्चन जो है मेडिकल सेक्शन में लोअर क्लासेस से पूछे गए हैं। और थोड़े से हाई कुछ पेपर में मेडिकल सेक्शन में भी 15 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं लोअर क्लासेस से। लेकिन क्या रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। जैसे कंसेप्ट मान लो 9th क्लास का है, तो थोड़ा सा उसको हाई लेवल पे पूछेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल भी है, तो थोड़ा सा हाई उसको ले जाएंगे मेडिकल सेक्शन में, राइट। तो आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे, लेकिन एमसीक्यू करने से पहले मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की कटिंग लगाई है। पहले हम इसको समझेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक मेन हमारा कोलॉइड्स हैं और टाइप्स ऑफ कोलॉइड है, ठीक है। कोलॉइड्स होते क्या हैं, देखो अगर हम देखें कोलॉइड सॉल्यूशन को, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल्क का आप माइंड में जो है वो पिक्चर बना लो। मिल्क आप देखते हो तो आपको क्या लगता है, होमोजीनस मिक्सचर वो लगता है, ठीक है। वो क्या लगता है आपको, एक होमोजीनस मिक्सचर लगता है। लेकिन स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, पहली बात वो स्मॉल साइज़ का होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन। तो जब हम उसको देखते हैं तो हमें अपीयर होता है होमोजीनस, बट एक्चुअली कोलाइड सॉल्यूशन हिट्रोजीनस है। तो डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है कोलाइड इज हिट्रोजीनस मिक्सचर। एग्जाम्पल मिल्क, बहुत बार मेडिकल सेक्शन में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया और नॉन मेडिकल सेक्शन में भी आया हुआ है। मिल्क वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये कोलाइड क्या है, हिट्रोजीनस मिक्सचर है। और मिल्क इसके एग्जाम्पल है। जैसे क्लास 9 का मैंने ये पोर्शन लिया, तो ऑब्वियसली क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बाद हम इसको नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते, तो किस चीज़ से हम उसको विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए जो है, या तो उससे हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हमने ए सॉल्यूशन लिया है और एक बी है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सॉल्यूशन ए जो है वो किस चीज़ का है, कॉपर सल्फेट का है, और दूसरा जो है वो वाटर एंड मिल्क को मिक्स किया है। और तो इन दोनों में से क्या होगा, एक साइड से क्या कर दी जाती है, लाइट पास कर दी जाती है, बीम ऑफ लाइट। जो ये है लाइट की रेज है, इसको हम बीम ऑफ लाइट कह रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन से देखोगे यहाँ पे आपको लाइट शो नहीं हो रही है, और दूसरे में आपको पास होती हुई वो दिख रही है। अगर किसी सॉल्यूशन से आपको इस तरीके से बीम ऑफ लाइट पास होती हुई दिख जाए, तो वो सॉल्यूशन जो है वो आपका एक स्पेशल इफेक्ट शो करता है, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये कोलाइड्स का एक स्पेसिफिक फीचर होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि बीम ऑफ लाइट अगर पास हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, टिंडल ही नाम उन साइंटिस्ट का था, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया नाम, राइट। अब इसके बाद क्या है कि मैंने आपको कहा कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो क्या डिवाइस हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। लेकिन हम उसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। किस डिवाइस का यूज़ करते हैं हम, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे
आप लोगों ने इस तरीके से पिक्चर कभी देखी होगी, ठीक है। ये फॉरेस्ट एरिया है, ये बहुत सारे क्या है ट्रीज़ हैं, और यहाँ से सन की रेज़ जो है इस तरीके से अंदर आती हुई आपको नज़र आ रही है। जो डार्कर पोर्शन है, मान लो आप अगर यहाँ पे हो तो आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी रेज़ दिखेंगी अंदर आती हुई। और ये भी क्या है, जो ये ट्रीज़ हैं ये भी क्या शो कर रहे हैं, एक टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बीम वहाँ से पास हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या है, अब वहाँ पे तो सॉल्यूशन था वाटर एंड मिल्क का, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट में क्या है जो ये क्या कर रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। तो स्टूडेंट मैं बता दूँ क्या होता है, जो ये एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है सारा, ये आपको पता है फॉरेस्ट के नीचे वाला एरिया, मतलब आप प्लांट्स के बिल्कुल नीचे खड़े हो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया में क्या होता है, छोटी छोटी क्या है ड्रॉपलेट्स होंगी, ठीक है, वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारी गैसेस होंगी, जिनकी वजह से जब एयर बाहर वाली एयर से जो है अंदर जो है ये सनरेज एंटर करेंगी, तो इन पार्टिकल्स से टकरा के वो क्या हो जाएंगी, थोड़ा स्कैटर हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको रेज बिखरी हुई नज़र आती हैं। और इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली टिंडल इफेक्ट में होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई एक पार्टिकल है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो इस पार्टिकल से टकरा के वो लाइट फैल जाती है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, मतलब लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। यही आपको कंसेप्ट समझना है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, हिट्रोजिनस है वो, साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। कितना होता है ये भी मैं आपको बता दूँ, 1 to 100 नैनोमीटर इसका साइज़ होता है। नेक्स्ट कोलॉइडल इतने ज़्यादा बिग होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा बिग होते हैं कि वो स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, लेकिन इनफ हैं लाइट को स्कैटर करने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो पाथ ऑफ बीम है वो हमें दिखने लगता है, मतलब जो जैसे ये मैंने आपको बताया, ये जिसकी वजह से ये जो पाथ ऑफ लाइट है वो हमें दिखने लगता है, स्कैटरिंग की वजह से ये दिखता है, ओके। अगर यहाँ पे देखो, दे डू नॉट सेटल डाउन, ये मतलब जैसे ये सॉल्यूशन है कोई, इसमें हमने मिक्सचर है, तो ये कोलॉइडल पार्टिकल यहाँ नीचे नहीं बैठेंगे। जैसे मान लो मिट्टी और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपने वाटर में मिट्टी डाल दी, तो कुछ देर बाद ये मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी। इस तरीके से कोलॉइडल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, ये सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। अब ये देखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्वेश्चन क्या है। अब ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड है, मैंने बोला कोलॉइड्स क्या हैं, हिट्रोजीनस मिक्सचर हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से ये टेबल समझना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले देखो कोलॉइड्स जो हैं वो मैंने कहा हिट्रोजिनस मिक्सचर है। हो सकता है कोई लिक्विड जो है वो किसी लिक्विड में मिक्स हो सकता है कोई लिक्विड जो है किसी गैस में मिक्स हो सकता है कोई गैस किसी सॉलिड में मिक्स हो जाए। ये सारे क्या करेंगे, एक तरह के कोलॉइड की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ में बताऊँगी। फर्स्ट है लिक्विड एंड गैस। अब पहली बात, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनका मीनिंग समझिए। डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा है डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई आपके पास कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया, मैंने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। अब इस वाटर में मैं क्या कर रही हूँ, कोई ऐसा सॉलिड ऐड कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सॉलिड मटेरियल क्या कर रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसकी वजह से जब मैं इसमें सॉलिड ऐड कर दूँगी, ठीक है, जब मैं इसमें सॉलिड ऐड कर दूँगी तो ये मटेरियल जो है चेंज हो जाएगा जेल लाइक मटेरियल में, ठीक है। ये किस में चेंज हो रहा है, जेल लाइक मटेरियल में, तो चेंज हुआ इसमें, है ना। अब यहाँ पे आप समझेंगे, पहले ये जो वाटर था, ये जो मटेरियल था, ये एक फेज़ एक्ट कर रही थी, एक तरह से क्या एक्ट कर रही थी, फेज़ एक्ट कर रही थी, डिफरेंट फेज़ एक्ट कर रही थी, मतलब एक डिफरेंट तरीके का मीडियम प्रोवाइड कर रही थी। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज़, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं,
ये वाला मीडियम है इसको बोलेंगे हम डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम। और ये जो सॉलिड है ये डिस्पर्स्ड फेज एक्ट कर रहा है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज वाली चीज़ जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम में मिक्स होती है, ये आपने याद रखना। मीन्स मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि अच्छा पोर्शन आपको शायद नहीं दिख रहा है, ये वाली चीज़ें जो है इस वाली चीज़ में मिक्स होती है, आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आपको मिट्टी और वाटर का एक सॉल्यूशन बनाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा और जो सॉइल होगी वो आप इसमें ऐड करेंगे वो डिस्पर्स्ड फेज होगी, ठीक है। ये दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट हम देखते हैं, लिक्विड को अगर गैस में हम मिक्स कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एरोसोल बोलते हैं। ये आपने ये टर्म्स याद रखनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फॉग, धुंध पड़ती है ना, उस टाइम वो क्या है, धुंध जो पड़ी हुई है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एरोसोल है। क्लाउड्स बनते हैं वो एरोसोल का एग्जाम्पल होता है, मिस्ट बनता है वो एरोसोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके बाद सेकेंड है सॉलिड अगर गैस में मिक्स हो जाए, ये भी क्या होता है, एरोसोल का ही एग्जाम्पल है। मतलब आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे बना लो कि गैस है, गैस में चाहे लिक्विड आएगा चाहे सॉलिड आएगा वो दोनों ही एरोसोल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बना लो कि ये क्या है, गैस है, गैस में चाहे लिक्विड आए चाहे सॉलिड आए वो दोनों क्या प्लस होके क्या बनाएंगे, सिर्फ एरोसोल ही बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है कि अगर सॉलिड, अच्छा सॉलिड जो है वो गैस में मिक्स हो जाए तो ये भी एरोसोल होता है। एग्जाम्पल स्मोक, ठीक है, स्मोक है। अब स्मोक जो है उसमें सॉलिड पार्टिकल भी कुछ होते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल से जो आपका मटेरियल निकलता है, मतलब ऑटोमोबाइल स्मोक जो होता है वो धुआं जो वहाँ से निकलता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड और गैस का। आप बोलोगे उसमें सॉलिड कहाँ से आ गया, लेकिन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड के भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर गैस जो है वो लिक्विड में मिक्स हो जाए, ठीक है, तो क्या बन जाता है, फोम। फोम देखा है ना, सेविंग क्रीम जो निकालते बाहर, ठीक है, तो वो फोम की फॉर्म में, ठीक है। वो जो आप स्नो स्प्रे फेंकते हैं शादी में, ठीक है, ऐसे या पार्टीज़ में, तो वो भी एक एग्जांपल है इसका, फोम मतलब गैस से लिक्विड। नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन लिक्विड, जो कि सोल बनाते हैं। टाइप इसका क्या है, सोल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बार बार पूछते हैं, MgOH2 यहाँ नोट कर लीजिएगा। और फिर इसका जो है वो मड भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है। गैस अगर लिक्विड में डिस्पर्स हो जाए तो फोम की फॉर्मेशन करते हैं, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, और यहाँ पे फोम आपको याद रखना है। सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए, NCERT से ही एग्जाम्पल आते हैं पेपर में, ये याद रखना। लिक्विड प्लस सॉलिड आता है अगर तो जेल बनता है, ठीक है। जैसे जेलीज होती हैं जो हम खाते हैं, टॉफ़ीज़, आपने जेली वाली टॉफ़ी जैम देखा होगा, चीज़ बटर, ये सारे क्या हैं, लिक्विड इन सॉलिड है। नेक्स्ट, सॉलिड को अगर सॉलिड में मिक्स कर दिया जाए तो सॉलिड सोल बनाते हैं वो। और कलर्ड जैसे क्या होते हैं आपके, जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन आपने खाए हैं, या मिल्की ग्लास होते हैं, उस तरीके की चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, सॉलिड सोल में आती हैं। तो ये सारे एग्जांपल आपको बिल्कुल माइंड में बिठाने हैं। इसके बाद चलिए अब हम MCQs करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के MCQs पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट MCQ इज़ द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। करिए ज़रा याद, इसी वीडियो में मैंने अभी आपको बताया। सो द आंसर इज़ 1 to 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलॉइडल पार्टिकल कैन बी सीन विद, मैंने अभी बताया कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जिसको हम HCl कहते हैं, एयर जो एक मिक्सचर है, आइस भी मिक्सचर है, डायमंड क्या है, एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे इसको यूनिक एलिमेंट भी बोलते हैं और प्योर कार्बन एलिमेंट भी बोलते हैं। सिंपल अगर बोलें आपको डायमंड का लिखने के लिए तो C से ही इसको डोनेट करते हैं। ये एक प्योर जो है कार्बन एलिमेंट है, याद रखना, इसको यूनिक एलिमेंट बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये कहीं भी प्लेस नहीं किया गया है क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्या कार्बन को जगह दी गई है।
लेकिन इसीलिए क्योंकि ये कार्बन की प्योर फॉर्म से मिलके बना और यूनिक होता है, इसीलिए इसको यूनिक एलिमेंट भी बोलते हैं। विच इज़ अ कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड कौन सा है? एयर क्या है? मिक्सचर है, हिट्रोजिनस मिक्सचर है। आइस भी मिक्सचर है। कॉपर क्या है? आपका एक एलिमेंट है, तो इसमें आपका वाटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, तो कौन शो करेगा? अभी हमने पढ़ा तो कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इज अ प्योर सब्सटेंस कैन बी, तो एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट, शुगर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन बाय, तो कौन से प्रोसेस से शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो क्रिस्टलाइजेशन से उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। विच इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है? तो यहाँ पे एयर हो जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि प्योर सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं, या तो वो हमें देखने से ही प्योर लगे, एक टाइप के ही उसमें क्या हो, पार्टिकल्स हो, या फिर उसमें एक चीज़ आपने मेन याद रखनी है कि जब हम प्योर पार्टिकल की बात करते हैं या प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें सिंगल टाइप ऑफ क्या होने चाहिए? पार्टिकल्स होने चाहिए। पार्टिकल्स आपने ध्यान में रखना है, जो जिन पार्टिकल से मिलके वो बना है वो एक तरह के होने चाहिए। तो ये सेकंड चैप्टर का एक पोर्शन, आई थिंक एक या दो पोर्शन मैंने डाले हैं केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ में, इसके वन लाइनर क्वेश्चन उसमें मैंने ये थोड़ा सा करवाया है, बेसिक एनसीईआरटी वाला पोर्शन। और 9th क्लास से चैप्टर 1 से हम वन लाइनर क्वेश्चन कर चुके हैं, वो आपको केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर। ये जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का ये। विच रिप्रेजेंट मिक्सचर, तो इसमें से कौन सा जो है वो मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? आइसक्रीम, क्योंकि आइस में तो वाटर से ही होता है। डायमंड कार्बन की फॉर्म है और ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो ऑब्वियसली ब्रास जो है वो एलिमेंट नहीं है। ब्रास क्या है? ब्रास क्या है? एक अलॉय है, ठीक है, ये एक अलॉय है। आगे इसका क्वेश्चन और ऐड करा है, तब इसके क्वेश्चन और आपको पता लगेंगे ब्रास वाले। अ प्योर सब्सटेंस इज, इसमें से प्योर सब्सटेंस क्या है? तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो प्योर आ जाएगा। सॉइल में भी क्या होता है? सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर एयर भी होती है, फिर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो छोटे बड़े पार्टिकल्स को मिलके सॉइल बनी होती है। ब्रास जो है वो मिक्सचर होता है, वन और मोर आपके जो इसमें मेटल्स होती हैं। सोडा वाटर भी मिक्सचर होता है। केमिकल चेंजेस, ये बेसिक कंसेप्ट है और कई बार नॉन मेडिकल सेक्शन में ये क्वेश्चन यहाँ से आ रखे हैं। तो इसमें से देखो, ग्रोथ ऑफ प्लांट एक केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है, जब भी केमिकल चेंज की बात करेंगे, ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल नहीं है। फिजिकल चेंज, जिसको जब कोई नया कंपाउंड नहीं बना वो फिजिकल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फिजिकल चेंज इज़, इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा हो जाएगा आप बताइए? तो इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, हिट्रोजिनस मिक्सचर इज़, इसमें से हेट्रोजेनस कौन होगा थोड़ा देखिए, तो सॉइल हेट्रोजेनस हो जाएगा। कैसे? देखो कैसे होगा, क्योंकि सॉइल में मैंने बताया एक तो बड़े बड़े आप पत्थर हो सकते हैं, प्लस उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लस उसमें गैस है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसलिए हेट्रो हो गया। एयर जो है वो एक जैसा क्यों है? क्योंकि भाई उसमें क्या है, सारी गैसेज ही हैं, सेम है। गैसेज क्या हैं? एक तरह की हैं, गैस फॉर्म में ही है। वाटर, सोडा वाटर, उसमें वाटर लिक्विड ही है, ठीक है, इस तरीके से। ब्रास डज नॉट कंटेन, तो आपको पता है ब्रास जो है वो कॉपर प्लस जिंक को मिलके बना होता है, जिसमें कॉपर की जो परसेंटेज होती है वो 70% होती है, जिंक जो है 30% होता है। इन दोनों मेटल को बना के, इनको मिला के जो है क्या बनाया जाता है? ब्रास बनाया जाता है, जो कि एक अलॉय है, राइट। तो इसमें गोल्ड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड उसमें नहीं होता है। एनिमल्शन इज मेड अप ऑफ, अभी हमने किया जो टेबल किया कोलाइड टाइप्स उसके किए, उसमें से हमने करा तो लिक्विड प्लस लिक्विड जो है वो एक इमल्शन बनाता है, और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2 लिक्विड्स। और इसमें हमने मिल्क फेस क्रीम का एग्जाम्पल देखा था।
सोडियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, तो आपको पता है ये कैसी, एक नेफ्थलीन बॉल्स जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं कपड़ों के बीच में रखने के लिए उनको, तो वो जो है वो एकदम से क्या सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड में नहीं आती, अगर आपको पता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से चलता है, लेकिन डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्रास। एक अलॉय है, तो मैंने अभी बताया कि कॉपर उसमें 70% होता है और दूसरी जिंक जो है वो 30% उसमें होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और सारे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर यहाँ मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है अलॉय वाले। एक तो मैंने बोला ब्रास वाला बहुत आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से मैं बता दूँ, जो कॉपर प्लस जिंक यहाँ पे होता है, तो इन दोनों में जो ये जिंक होता है ना, ये हार्डनेस देता है इस मेटल को, क्या देता है, हार्डनेस देता है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ तो दूसरा एक ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रॉन्ज, कांसा जिसको हम बोलते हैं, ये जो है कॉपर प्लस टिन से मिलके बना होता है। कॉपर की परसेंटेज यहाँ भी 70% रहेगी और यहाँ पे टिन की परसेंटेज जो है वो 30% रहती है। ठीक है, एक और यहाँ पे आपको आता है पेपर में शोल्डर, ये वाला शोल्डर आता है, जिसको जो है वो हम हिंदी में जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं ना, उस उनको जोड़ने के लिए यूज़ होता है, तो हम इसको टांका मेटल बोलते हैं, टांका धातु बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1 सेकेंड। तो इसमें जो है वो ये जो शोल्डर है ये लेड प्लस टिन से, टिन का सिंबल जो है SN होता है, तो इसमें जो 50-50% दोनों का जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट थे अलॉयस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। हम केमिस्ट्री का MCQs भी बीच बीच में करते रहेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ बीच बीच में करते रहते हैं। MCQs भी जब आपके होते हैं तो पूरे एक्सप्लेनेटरी वो होते हैं, जिसकी वजह से आपको कंसेप्ट की भी क्लैरिटी होती है। सो आप आगे फ्यूचर में भी वीडियोस देखेंगे। अभी तक HPTET का कोई पता नहीं है कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट फर्दर नोटिफिकेशन इन फ्यूचर। हम लोग जो है बायोलॉजी के लिए भी वीडियोस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो कि आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं HPTET के लिए, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सके। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है
इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.